एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर @360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पॉलिनोमियल क्लास 10 के कुछ क्वेश्चंस या पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 4 है। आपको अगर इसको अच्छे से रेगुलर पढ़ना है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखिएगा। नेक्स्ट ये पार्ट है और पॉलिनोमियल ये RS अग्रवाल बुक के पूरे क्वेश्चंस आपको लगवा रहा हूँ। उसके बाद आपको मैं NCERT के भी करवाऊंगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ द हुज जीरोज इज 8। ये क्वेश्चन है और बेटा ये क्वेश्चन CBSE में पूछा गया है, मतलब जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन ये है। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ द हुज जीरोज इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं, तो कुछ नहीं करना। देखिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। बात समझ में आ रही है कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ द हुज जीरोज इज, जीरोज को क्या हमने बताया था, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट बी द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज हैं उनको आप अल्फा एंड बीटा। बेटा हमने आपको बताया था कि जब भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो 2 रूट्स होंगे, इसलिए हमने अल्फा और बीटा कंसीडर किया है। उसने क्वेश्चन में आपसे बोला क्या, सम ऑफ हुज जीरोज इज। तो सम ऑफ हुज जीरोज मतलब कितना है, सम का मतलब ऐड होता है और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वैल्यू 8 दी गई है। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ भाई। सम ऑफ हुज जीरोज इज 8, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना लिख दिया 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12। इनका प्रोडक्ट जो दिया गया है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू दिया गया है बेटा कितना है, 12 दिया गया है। क्वेश्चन 2 बन गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में ये बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले निकालो, कह रहा है देयर प्रोडक्ट इज 12 हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बेटा किसी भी क्वेश्चंस के रूट तभी निकाले जा सकते हैं कि जब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो क्या करोगे, इसका हम और तरीके से भी रूट्स निकाल सकते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले निकालते हैं। कैसे, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था, आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हो, जो इसका इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। किसी भी रूट अगर आपको ये दिए गए अल्फा बीटा दिए हो या अल्फा प्लस सम ऑफ द रूट दिया हो, ये चीजें दी हो, तो आप उसको वैल्यू पुट करके कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा है, 8 है, रख दीजिए एक्स प्लस अल्फा बीटा। भाई यहाँ पे सम डायरेक्ट बोला तो अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू दोनों का सम दिया है, ऐसा नहीं करना अल्फा बीटा अलग अलग रखना है। क्लियर हुआ। फिर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी गई, 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। इक्वेशन बन गई। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी बन गई है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर बन गई तो इसके अब आपको फैक्टर निकालने हैं। तो इसके जीरोज मतलब कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमने आपको बताया था इक्वेशन जो हो उसको नोट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0, ठीक। मैंने आपको पढ़ाया है ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ से क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, कितना है 12 है, ठीक। तो 12 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, फैक्टर कर लीजिए 12 के, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 3, यहाँ पे लिख दोगे, प्लस का 4 लिख दोगे, क्योंकि देखो हमने आपको, लेकिन मुझे कितना 8 चाहिए, ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। 7 आ जाएगा ना, 6 प्लस का कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे x प्लस 12 बराबर 0 हो गया, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, x माइनस 6 माइनस 2, यहाँ पे x माइनस का 6 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। देखिए ये और ये क्या हो जाएगा,
ये और ये क्या है, सेम आ रहे हैं, तो आपका क्या कर लोगे, मतलब फैक्टराइजेशन आपका एकदम से सही हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है नहीं। x माइनस 6 एक बार ले लोगे और x माइनस 2 बराबर 0 एक बार ले लोगे। ठीक, यहां से क्या करना होगा आपको, x माइनस 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। क्लियर हुआ यहाँ तक। ये आपके जीरोज आ गए। ये जो क्वेश्चन बोला था फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वो आपका क्या हो गया, यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 16 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप पॉज करके इसको एक बार ट्राई जरूर करिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको पॉज करिए और सॉल्व करिए, क्योंकि मैंने ऐसा ही क्वेश्चन अभी पीछे कराया है, कर सकते हो। और पॉज करके एक बार जरूर ट्राई करो। ठीक है, नहीं होगा तो हम तो है ना। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ द होल जीरोज इज 0 एंड द प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, तो क्वेश्चन में सोल्यूशन फिर बेटा जैसे करा रहा हूं सेम वैसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में करना है। तो ऐसे करिएगा, लेट बी द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आज ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ये 2.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, 2.1 एक्सरसाइज के आप लोग RS अग्रवाल के क्वेश्चंस कर रहे हो। ठीक है, तो लेट द जीरो, बेटा अगर इसी के बुक के क्वेश्चंस कर लोगे तो एनसीईआरटी आप लोग खुद लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो इसमें हैं, वो करवा ही दे रहा हूं। आप एक बार इतना तो समझ ही सकते हो, इतना तो विश्वास कर सकते हो कि ये क्वेश्चन अगर कर लोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के सीबीएसई की जो बुक होती है, कोई भी बुक है, उसको आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो लेट बी द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा। मान लिया, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ द जीरोज इज 0, मतलब जो सम ऑफ द जीरोज है वो 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। ठीक, एंड द प्रोडक्ट इज -1, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है। ठीक, अब आपको फिर इक्वेशन निकालना है, वही फॉर्मूला लगाना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने का यही फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई, 0 रख दीजिए, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है, -1 है, बराबर कितना हो जाएगा 0। x², ये खत्म कहानी, और माइनस का 1 बचा 0, क्योंकि बेटा देखो 0 इंटू एक्स क्या होता है, 0 होता है, x² -1। ठीक, अब x² -1 बराबर देखो क्या है, 0 है। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, मैंने इसका देखो कैसे सॉल्व करोगे, x² -1 बराबर 0, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस का 1 हो गया। अब यार ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू होता है वो रूट लग जाएगा। अब रूट लगेगा तो रूट से यहाँ प्लस माइनस लगेगा, क्या लगेगा, प्लस माइनस लगेगा, तो x इज इक्वल टू एक बार प्लस का 1 और एक बार x की वैल्यू -1। क्योंकि बेटा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो रूट से बाहर तो 1 आ ही जाता है, और प्लस माइनस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बात समझ में आ गई। अब जो क्वेश्चन कर रहा है अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो अल्फा की एक वैल्यू जो है वो +1 है और बीटा की एक वैल्यू -1 है। इन दोनों को जरा जोड़ लीजिए, देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, +1 -1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये आपको इतना आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम ऐसे क्वेश्चन बेटा इसको भी सॉल्व करना है। द सम ऑफ द होल जीरोज इज 5/2 एंड द प्रोडक्ट इज 1। ठीक, हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको क्या निकालना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो फिर वही आपको सोल्यूशन करके लिखना है कि हम क्या करना चाह वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट बी अल्फा एंड, मतलब अल्फा हो गया एंड यहाँ लिख लो बीटा इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक की। ठीक, यहां से क्या हो जाएगा, ठीक, यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जो होगा
वो आपको क्या करना है, सम ऑफ द जीरोज इज 5/2, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो 5/2 दिया गया है। अल्फा एंड बीटा जो है वो 5/2 दिया है एंड प्रोडक्ट इज 1, मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपको 1 दिया गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक की? अब क्या करना है, जो इक्वेशन बताइए निकालने के लिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 5/2 हो जाएगा, यहाँ एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1 बराबर 0। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 ऑफ एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कर लोगे, इसका एलसीएम लोगे, क्योंकि ये अभी ये आप सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते। इसको 1 यहाँ 1, तो एलसीएम बेटा कितना आएगा, 2 को मतलब जो है 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 बचेगा, मतलब 2x स्क्वायर माइनस यहाँ 2/2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1, मतलब 5x प्लस 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ जाएगा, 2, मतलब 2 into 1 तो 2 ही हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये क्या करोगे, क्रॉस कराओगे तो 0 की तरफ चला जाएगा, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जो पूछ रहा था फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गए बेटा। अब इसके फैक्टर निकाल दो, देखो कैसे निकालोगे, ये भी बताया है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, 2 पूजा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब आपको मल्टीप्लाई करने पर नंबर 4 आ जाए और ऐड करने पर वही नंबर कितना हो जाए, 5। देखो 4 into 1 कितना होता है, 4, और 4 + 1 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाओगे 2x स्क्वायर माइनस 4 + 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक की? अब क्या करोगे, यहाँ से आप लोग 2x कॉमन ले लोगे तो यहाँ x माइनस 2 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन लोगे तो x माइनस का 1 बचेगा। ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस फिर वही हो जाएगा ना। ठीक है, अब नेक्स्ट में आप देखिए, ये जब आपके दोनों सेम हो तो आपका फैक्टराइजेशन एकदम से सही, हमने पिछले पार्ट में आपको बताया है। 2x माइनस 1 एक बार और x माइनस 2 एक बार बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, 2x ये माइनस का 1 है बराबर 0, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ये कहानी समझ में आ गई, ये आपके जीरोज हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आया ना। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते रहिए समझते रहिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ द हुज जीरोज इज √2। अब तो यार करना आ गया होगा ना, इतने क्वेश्चंस करवा दिया हूँ, लेकिन करता रहूंगा सारे क्वेश्चंस, प्रॉमिस है आपका, मेरा आपकी तरफ। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ द जीरो, तो फिर वही सॉल्यूशन करना है आपको। फिर करना क्या है, लेट करना है, लेट बी द अल्फा एंड बीटा आर दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लीजिए कि ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, द सम ऑफ द हुज जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको √2 दे दिया गया है, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट 1/3 दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, इंटू एक्स है प्लस अल्फा बीटा 1/3 है, इज इक्वल टू में 0 है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसमें फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, नहीं कुछ तो कितना है, 3 है। 3 को 1 से बेटा डिवाइड करोगे तो 3 तो आएगा, तो इसलिए 3x स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस यहाँ भी वही कहानी हो रही है, तो यहाँ पे 3√2 हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा। 3 को 3 से किया तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्रॉस करा दोगे तो यहाँ से आपका 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए ऐसे, तो देखो यहाँ क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3। ठीक है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा।
अब यार वो उधर चला जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई नहीं बन गई भाई, ये 3 0 हो गया तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका निकल गया। इस क्वेश्चन में नहीं कर रहा सम ऑफ द हु जीरो, आप इसमें कह नहीं रहा है कि जीरोज निकालना, तो आपको नहीं निकालना है, और अगर निकालना ही चाहते हो तो आप फैक्टर कर सकते हो, ठीक है, फैक्टर तो करना आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है बेटा, इफ x बराबर 2/3 एंड x इक्वल टू -3, ठीक, आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² प्लस 7x प्लस b बराबर 0। मतलब ये जो x और ये दो वैल्यूज दी गई ना, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज जो ये वैल्यू है ना वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू है, ठीक। तो वो कह रहा है अगर ऐसी बात है तो आप x और इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी, a और b की वैल्यू, व्हेन द x, ये दोनों जो मान लो यार इसको अल्फा और ये क्या है बीटा है, दो वैल्यूज हो गई, तो ये कह रहा है दोनों वैल्यूज अगर इसकी हैं तो a और b की वैल्यू बताओ कितनी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आपको करना क्या है कि जब सॉल्यूशन करोगे इस क्वेश्चन का, ठीक है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आपके 2011 में बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक बार आपको क्या करना है कि x इज इक्वल टू 2/3 पुट करना है, किस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में, जो ax² प्लस का 7x प्लस b बराबर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस इक्वेशन में एक बार x इज इक्वल टू 2/3, तो देखो a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 2/3, जहां जहां बेटा x है वहां आपको ये रखना है बस। एक बार आपको फर्स्ट टाइम इसी इक्वेशन में x की जगह पे 2/3 पुट करना है, तो हो जाएगा a इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4/3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 7 2 जा कितना हो जाएगा 14/3 प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4a लिख सकते हो अपॉन का 9 प्लस का 14/3 प्लस का b इज इक्वल टू 0। इसका जब एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा 9 एलसीएम आएगा, 931 का जो एलसीएम होगा वो 9 आएगा। 9 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो 4a आएगा, प्लस 9 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9 होता है, तो 3 आया जितना आया उतना लिख दीजिए और यहाँ 14 लगा लीजिए, प्लस 9 को 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही 9 इंटू बी लिख देना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब आप इसको क्रॉस करा दीजिएगा तो यहाँ 4a हो जाएगा, प्लस का 14 3 जा 42 प्लस का 9b इज इक्वल टू 9 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो आपकी इक्वेशन बन के बेटा आएगी 4a प्लस 9b इज इक्वल टू, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस का 42, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना। ये तब इक्वेशन आई है जब आपने x की जगह पे एक बार 2/3 पुट किया। अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशन समझ में आ गई, पहली इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, जब हमने x की पुट यहाँ पे किया है x इज इक्वल टू 2/3, ऐसे ही अब आपको पुट करना है पुट x इज इक्वल टू -3 इन दिस इक्वेशन, ax² प्लस का 7x प्लस का b बराबर 0। a की जगह पे नहीं x की जगह पे, क्योंकि x का ही तो रूट है, प्लस 7 इंटू -3 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। -3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, -3 का स्क्वायर हमेशा प्लस में आएगा, तो 9a माइनस का 21 प्लस का b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो 9a प्लस b, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 21 हो जाएगा। क्लियर हुआ, इक्वेशन 2 बन गई। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्लास 10th में पढ़ना पड़ेगा, जो कि अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे अगर ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, बट पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे। ये देखो 2 वेरिएबल में इक्वेशन बन गई, a और b के 2 वेरिएबल्स ना, a और b क्या है 2 वेरिएबल्स हो गए, तो इन 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। बेटा देखो 4a प्लस का 9b, 9a प्लस का b, इनको इनमें से किसी एक को आपको सेम करना है। तो इसको सेम करने के लिए आप देखते हो ये 9b लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है b लिखा है। आप क्या करोगे, इस वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करा दोगे, यहाँ लिख लेना मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3 9 से बेटा इसलिए कराए क्योंकि 9 को जब b से कराओगे तो 9b तो आ जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको देखो 9 9 का कितना होता है 81 प्लस 9b इज इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 2 जा कितना होता है 18, यही तो हो जाएगा 189 पक्का, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है।
सिमिलरली ये क्वेश्चन जो फर्स्ट है इसको भी इसके नीचे नोट करो, 4a प्लस का 9b इज इक्वल टू -42। पूरी क्वेश्चन को माइनस कर दीजिए आप। माइनस करोगे तो कट कैंसिल आउट। 81 को 4a से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा तुम्हारे पास, 77a इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, 189 में 42 आप ऐड कर दीजिए, 2 9 2 11, यहाँ 231 आ जाएगा, मुझे पता है। 8 4 12 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 231 आ गया। ठीक है, a इज इक्वल टू 231 बाई 77 दिख रहा है यहाँ तक कि आप लोगों को? ठीक है, दिख रहा है। a की वैल्यू अब देखो 11 का टेबल आता है, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, कितना बचा, कितना बचा बेटा यहाँ पे 11, 11 1 जा 11, 7 1 जा 7 3 जा। a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। a की वैल्यू 3 आ गई। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है किसी भी इक्वेशन में, आप किसी में भी पुट कर दीजिए और आपकी वैल्यू आ जाएगी b की भी। हमें a मिल गया, पुट द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे लिख रहा मैं इधर कर दे रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब 1 इक्वेशन में आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। 4a प्लस का 9b इज इक्वल टू माइनस का 42। 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 3 प्लस 9 इंटू b की वैल्यू b इज इक्वल टू -42। 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 प्लस 9b इज इक्वल टू माइनस का 42। ये प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9b इज इक्वल टू -42 और माइनस का 12। ठीक, 9b इज इक्वल टू ऐड कर लीजिए, कितना 54 हो जाएगा ना, माइनस का 54। तो b इज इक्वल टू -54 अपॉन का 9, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। d की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, माइनस का 6। तो a की वैल्यू आपकी 3 आ गई और b की वैल्यू -6 आ गई। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट करते हैं। यहां तक समझ में आई बात? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है आपके 2.1 एक्सरसाइज का। ठीक, इफ x प्लस इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए आया है 2009 सीबीएसई में। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग लगाते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो पूछिएगा जरूर, कमेंट करिए, 100% बताने में तैयार हूँ। ठीक है, अब क्या करना है कि इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, देखो इसका सोल्यूशन कैसे करोगे। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस का 5x प्लस 10 बराबर 0, ये क्वेश्चन है आपको। और ये इफ x प्लस द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, x प्लस a जो है इसका फैक्टर है, तो जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको 0 के बराबर कर दिया करो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस का a। जब ये इसका फैक्टर है तो जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू जहां x है वहां a, मतलब माइनस a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू माइनस a प्लस 5 इंटू माइनस a प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, माइनस का मैंने कहा था जब भी आप स्क्वायर करोगे या 4 करोगे तब आपका प्लस में हमेशा आंसर। 2 इंटू यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस का आ जाएगा और 2a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 5a हो जाएगा प्लस का 10 बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब बेटा देखो 2a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। -5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0, -5a इज इक्वल टू -10, यहाँ से a इज इक्वल टू आपका 10/5 बन जाएगा। 5 बन जा 5 2 जा, a की वैल्यू कितनी बेटा आ गई, 2 आ गई। आ गया नहीं आ गया, a की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस मैंने लगभग करा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक क्वेश्चन बचा है, उसको आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, हम उसको जरूर करवाएंगे। वो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में 2.2 एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन करवाया है, मेहनत से और अच्छे से पढ़ते रहिए। और भी जो दिक्कत हो जरूर बताइएगा और इस चैनल को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।